नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है, राखी बांधने का शुभ समय क्या है, राखी बांधते समय भाइयों का मुख किस दिशा में होना चाहिए, बहनें अपने भाइयों को क्या ऐसा उपहार दें जिससे कि भाइयों के जीवन में सुख समृद्धि आए, उन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो। वैसे तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई अपने बहन को उपहार देते हैं और उनकी पूरी जीवन रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन आप जो बहनें हैं वो भी अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं, जो बड़ी बहनें हैं, और उन्हें कुछ उपहार ज़रूर देती हैं उनके घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकें। आपको पता है, सबसे पहले ये रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी ने मनाया था और राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपना बहन बनाया था। तो इस तरह से ये रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर तभी से मनाया जाने लगा और हर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो शुभ नक्षत्रों में शुभ समय में बांधा जाता है, यानी कि भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जब होलिका दहन होती है तो भद्रा का ध्यान रखा जाता है और उस समय होलिका दहन नहीं की जाती है। उसी प्रकार से श्रावण मास की पूर्णिमा पर जो रक्षा सूत्र का त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, इसमें भी भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं हैं कि हमें रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना है, 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी 2 दिनों की पूर्णिमा मनाई जा रही है। पहले दिन व्रत उपास की, दूसरे दिन स्नान दान की। तो 11 तारीख को पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब होगी समाप्त, पहले हम यही जान लेते हैं। तो 11 अगस्त वर्ष 2022 दिन गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है सुबह सवेरे 10:38 पर और पूरे दिन आपको पूर्णिमा मिल रही है। रात्रि में भी पूर्णिमा तिथि है। दूसरे दिन 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो पहले दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं और दूसरे दिन स्नान और दान करके पूर्णिमा तिथि का पारण आप कर सकते हैं। अब भद्रा काल जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, यानी कि 10:38 से उसी समय से भद्रा प्रारंभ हो रही है और भद्रा समाप्त हो रही है 11 अगस्त को शाम को प्रदोष काल में 8:51 पर। यानी 8:51 तक आप रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते हैं, उस समय भद्रा रहेगी। 8:52 से जो शुभ समय प्रारंभ हो रहा है, अब रक्षाबंधन बांधने का यानी राखी बांधने का शुभ समय प्रारंभ है। तो आप देर रात तक राखी बांध सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो आपको प्राप्ति हो रही है। अब बहुत सारी बहनें अपने भाइयों से दूर हैं तो वो पहले जा सकती हैं और शुभ समय में राखी बांध सकती हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि क्या हम 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकते हैं क्या? तो यदि आप मनाना चाहते हैं तो 7:05 से पहले आपको रक्षा सूत्र बांध लेना है, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रतिपदा में आपको रक्षा सूत्र नहीं बांधना है, वह हमारे लिए शुभ नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देते हुए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन 8:52 के बाद राखी बांधने का शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व किसने मनाया था आपको पता है? कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर सबसे पहले उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था और तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। और पूरी डिटेल में आपको कहानी जाननी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मैंने पूरी राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाई है कि कैसे क्या हुआ है, तो आप वो कथा ज़रूर सुने। इस दिन वो कथा सुनने से घर में सुख शांति रहती है। अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का
सही तरीका क्या है, हमारे भाइयों का मुख किस दिशा में होना चाहिए और हम बहनें किस दिशा में मुख रखकर राखी बांधें। तो राखी बांधने से पहले आप स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लें, हो सके तो गंगा जल का छींटा लगा लें। जैसे कि सुबह सवेरे आपने स्नान किया है, इस समय 8:52 पर आप शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर एक लकड़ी के पाटे पर, जिससे आपके भाइयों का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, ऐसा उनका आसन लगाएं। ठीक है, आप चेयर पे भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने लकड़ी का पाटा बोल दिया तो आप लकड़ी के पाटे पे ही बैठा लेंगे। आप उन्हें आसन दें और सामने एक थाली में आपको थोड़ा सा हल्दी, केसर और चावल रख लेना है। एक छोटा सा घी का दीपक रख लेना है, रक्षा सूत्र रख लेना है, कुछ अपने घर की बनाई मिठाइयाँ या फिर आप मार्केट से लेकर आए हैं वो मिठाइयाँ ले लें, और साथ ही अक्षत और कच्चा नारियल, जिसे आप पानी वाला नारियल कहते हैं, वो नारियल सभी बहनें अपने घर से लेकर जाएं, मायके से ना लें। जैसे कि हम बहनें अपने मायके जाती हैं तो धूप दीप और ये सभी चीज़ें अपने मायके से ले लेते हैं और सिर्फ मिठाई अपने घर से और रक्षा सूत्र लेकर जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर बहनें करती हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें। वो नारियल और चावल आप अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके भाई के घर में समृद्धि बढ़ाती हैं। तो आप चाहे एक मुट्ठी ही चावल लेकर जाएं, चावल और एक पानी वाला नारियल ज़रूर लेकर जाएं। उसके ऊपर एक मौली की धागा ज़रूर लपेट दें, क्योंकि बिना मौली की धागा का नारियल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप जब राखी बांधें तो उनका मुख पूर्व दिशा की होना चाहिए तरफ, भाइयों का, और बहनों का पश्चिम दिशा की तरफ। और एक कपड़ा यानी कि एक टॉवल वगैरह आप उनके सिर पे ज़रूर रखें। सर पे पल्ला रख के कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, आपने अक्सर देखा हो, चाहे हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ धर्म और शादी ब्याह में भी सर पे पल्ला ही रखा जाता है। तो इस तरह से सिर ढक के आप सबसे पहले अपने भाइयों को दूर्वा घास से शुद्धिकरण करेंगे। दूर्वा घास जो हम भगवान गणेश को चढ़ाते हैं वह ले लें और उससे आप भाइयों के थोड़ा सा जल छिड़क दें। उसके बाद हल्दी, केसर और गंगा जल का जो आपने घोल तैयार किया है उसका टीका उनके मस्तक पर लगाएं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए अखंडित चावल अक्षत के रूप में उनके मस्तक पर आपको लगाना है। उसके बाद उनकी कलाई पर आपको राखी बांधनी है और फिर मिठाई खिलानी है। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई भाई अपने बहनों को भी खिलाते हैं प्यार स्वरूप। और फिर आपने जो नारियल और जो चावल थोड़े से लिए हैं अपने भाइयों की गोद में आप दे देंगी। भाई भी उपहार लाए हैं उसे अपने बहनों को दे दें और बहनों की रक्षा करने के लिए आपको संकल्प लेना है कि हम हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, ऐसा आपको संकल्प लेना है। वैसे तो हर भाई अपनी बहनों की रक्षा करते ही हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। और बहनें अपने भाई की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उनके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, ऐसा मन में संकल्प लेते हुए वो नारियल और चावल उनकी गोद में ज़रूर देंगी। क्योंकि देखिए, जब भाइयों का घर भरा रहता है तो बहनों को आंतरिक खुशी मिलती है और वहाँ से ही उनको समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसलिए ये कार्य आप ज़रूर करें। जब भी बहनों की विदाई होती है, लड़कियों की विदाई होती है, तो आपने देखा होगा कि आते समय वो चावल अपने पीछे यानी कि मायके में धन धान्य की कभी कमी ना हो, इस तरह से चावल उछालते हुए आती हैं और माताएं उस चावल को लेकर अपने घर में सहेज कर रखती हैं अपनी रसोई में, ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप। तो उसी प्रकार से इस चावल को सभी जो घर के भाई हैं, भाभियां हैं, वो अपनी रसोई में रखेंगी और जो वो नारियल है उसे लाल कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर में सुरक्षित रखना है और नेक्स्ट ईयर उसे जल प्रवाह कर देना है और फिर दूसरा नारियल आपके पास आ जाएगा। तो ये सही विधि है रक्षा सूत्र बांधने की और अपने भाई की सुख समृद्धि की प्रार्थना करने की। इस तरह से, और बहनें व्रत भी रखती हैं, यदि आप व्रत रख सकते हैं तो रख लें, वरना आप जल और फल ले लें या फिर आप सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का पर्व पूरे दिन का है। पहले तो रहता था कि आप दिन में भी राखी बांध सकते हैं और ऐसे इस तरह से आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।